अगर आपका जुपिटर बैठा है 12th हाउस में तो आप ऐसे समझ लो मुंह से निकली बात सच हो जाती है। प्रिडिक्शन ऑफ फ्री विल में हम क्या उन लोगों को बताएं कि भाई इनका कनेक्शन कैसे बैठता है। मेंटल हेल्थ वीक करते हैं। तो ये हर किसी के साथ चलेगा या फिर हर कोई स्पेसिफिक साइंस हैं जिनके साथ बहुत अच्छा चलेगा, या ये यूनिवर्सल है, कोई बोलेगा उसको अट्रैक्ट होएगा। डेस्टिनी कोई चेंज नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कुछ ऐसा कभी हुआ है कि मतलब जहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके उसकी हेल्प करनी पड़ी हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हमारे हाथ में लक लाइन ही नहीं है, हमारा लक कहाँ काम करेगा, जबकि बड़ा अच्छा लक काम कर रहा होता है, लेकिन मैम लक लाइन ही नहीं है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पामिस्ट्री एक पॉजिटिव साइड दिखा सकती है? लोग हमारे पास आते हैं, मैम हमारे हाथ में तो 2 मैरिज लाइन्स हैं, मैम हमारे हाथ में तो, ये आपको बताएगी कि आपको पार्टनर कैसा मिलेगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी। जो किस्मत बनती है मेहनत से बनती है, लकीरों में क्या रखा है। 80% लोग ऐसे हैं जो सही डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन 20% अभी भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डिप्रेसिव मोड में जा रहे हैं। ये साइंस है या क्या है? लोग है ना राहु के नाम पे बहुत डराते हैं। आजकल बड़ा एक वर्ड चला होगा पितृदोष है, तो ये 3 राशि है ना बड़ी इमोशनल राशि। मैनिपुलेट किया गया आपको कभी? मान लो तो भगवान है, अदरवाइज पत्थर की मूर्ति है। थैंक यू मैम, आप मेरे पॉडकास्ट पे आपने टाइम निकाल के आप आए। सबसे पहले आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ। आप पामिस्ट्री में आए, आपने वैदिक सीखी, आपने केपी सीखा, तो ये सब आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? आपने कैसे उस चीज़ को आपने कभी फील किया हो कि मेरे साथ बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुए कि नहीं मुझे बहुत ही अकल्ट ने अट्रैक्ट किया हो? थोड़ा बताइए मैम। हाय सार्थक, मैं इस फील्ड में आई 2006 में। अब कैसे आई ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है। 2006 में क्या हुआ, थोड़ा सा हमारे साथ फाइनेंशियल क्राइसिस आए। देन हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, पंडित जी के पास भी गए, जैसे कि सब जाते हैं। देन क्या हुआ, किसी ने कुछ रेमेडी बताई, किसी ने कोई सामान बेचा, जबकि फाइनेंशियल क्राइसिस है उस टाइम पे, ये स्टोन पहन लो, ये पूजा करा लो जो कि इतने 1000 की है। देन सोचा कि कुछ तो ऐसा है, खुद सीखना शुरू करते हैं। खुद सीखा, इतना इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। देन उसके बाद हम इस फील्ड में आए, और जब इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ तो पूरी तरह से इस फील्ड में आ गए, और ये जर्नी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हमारा खुद का ही एक्सपीरियंस है जो हमें इसमें लेके आया। ग्रेट मैम, ग्रेट। मैं पर्सनली बात करूं, मेरा भी काफ़ी टाइम से आफ्टर पोस्ट पैंडमिक मुझे हमेशा से एक फील होता था कि भाई एस्ट्रोलॉजी ना हमने हमेशा मुझे अट्रैक्ट किया है। मैंने कभी कुछ सीखा नहीं, बट मैंने हमेशा चीज़ें देखी हैं कि कभी कभी होता है कि वो बोलते हैं कि भाई तूने जो बोला वो सच निकल गया। तो मैंने फिर थोड़ा रिसर्च किया, देखा कि ऐसा क्यों होता है। तो मेरे को पता चला कि भाई कुछ प्लैनेट पोजीशंस आपके चार्ट में होते हैं, या कुछ प्लैनेट कुछ ज़ोडिएक्स ऐसे बनते हैं जो जिनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो वहाँ से मेरी जर्नी बड़ी स्टार्ट हुई कि मुझे लगा कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग साइंस कह सकते हो, या फिर आप एक ज्ञान बोल सकते हो। तो मैंने थोड़ा बहुत अपना पढ़ना स्टार्ट किया, अपना होमवर्क किया। तो ये बड़ा मेरा हमेशा फेवरेट टॉपिक रहा है एस्ट्रोलॉजी। तो और आज के टाइम में मॉडर्न लाइफ में आप देखते हो मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। हम जेंजी हम इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुके हैं, उनके साथ साथ बहुत लोग इम्पेशेंट हो चुके हैं। तो आपके हिसाब से कुछ अपनी लाइफ के कुछ ऐसे हम मेंटल हेल्थ और एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट की जा सकती है, या ऐसे कुछ सॉल्यूशंस आप बताओ प्रैक्टिकल में जो बहुत इजीली कोई करे तो उसको अच्छा लगे? देखो, सबसे पहले आपने बात करी इंट्यूशन की, आपने बिल्कुल सही बोला। इसमें ना हम जुपिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले मानते हैं। अगर आपका जुपिटर बैठा है 12th हाउस में तो आप ऐसे समझ लो मुंह से निकली बात सच हो जाती है। तो ऐसे लोगों को हम ये बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव बोलो। वैसे तो सबको ही पॉजिटिव बोलना चाहिए। अगेन अगर जुपिटर बैठा है 2nd हाउस में तो उनकी भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। एक बड़ी मजे की बात बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजी लाइन में वो ही पर्सन आएगा जिसका जुपिटर का कनेक्शन 2nd हाउस से होगा, लगन से होगा, या फिर 12th हाउस से होगा। तो ये तो हो गई हमारी इंट्यूशन की पार। इंट्यूशन देता है एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर और केतु। अब यहाँ पर अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ वीक करता है मून।
तो यहाँ पर अगर किसी का हॉरोस्कोप में मून वीक होगा ना, तो कहीं ना कहीं उसकी ओवर थिंकिंग, जैसे हम कहते हैं डिप्रेशन साइड जा रहा है, वो होगा। तो इसका एक मैं आपको एक एपिसोड या एक केस डिस्कस करती हूँ। बताइए जी। मेरे पास एक पर्सन आया 2-3 दिन पहले की बात बताती हूँ। उसका क्या हुआ, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। अब गर्लफ्रेंड ने उसको ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पर क्या था कि भाई ब्लॉक कर दिया और वो बड़ा अटैच था, तो उसको बड़ा एक डिप्रेसिव मोड में था, आएगी नहीं आएगी, कब तक आएगी, मुझे कब ब्लॉक करेगी, सो मैनी क्वेश्चंस। देन उसका हमने चार्ट रीड करा। मैंने बोला टेंशन मत ले, आप ये रेमेडी करो, इसमें स्विच वर्ड्स भी बहुत इफेक्ट करते हैं। उसको रेमेडी बताई, जैसे कि एक स्विच वर्ड है डिवाइन टुगेदर। मैंने उसको वो स्विच वर्ड बोला, आप 45 टाइम्स आप ये स्विच वर्ड चैंट करें, डिवाइन टुगेदर डिवाइन टुगेदर डिवाइन टुगेदर। देन उसने वो स्विच वर्ड किया और आप यकीन मानना उसका थोड़ा सा उसको ये ना एक रिलैक्स हुआ कि मैं ही स्विच वर्ड करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा उससे कनेक्टिविटी बनेगी, वो मुझे अनब्लॉक करेगी और वो वापस आएगी। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ की बात करें तो ठीक है, वो डिप्रेसिव मोड में था और यहाँ पर हमने उसको रेमेडी दी और देन अब करेगी अनब्लॉक, पक्का करेगी, रेमेडी वर्क करती है। तो ये डिवाइन जो आपने टर्म दिया, डिवाइन टुगेदर, ये हर किसी के साथ चलेगा या फिर हर कोई स्पेसिफिक साइंस हैं जिनके साथ बहुत अच्छा चलेगा, या ये यूनिवर्सल है, कोई बोलेगा उसको अट्रैक्ट होएगा? देखो, एक चीज हम ये बोलते हैं, मान लो तो भगवान है, अदरवाइज पत्थर की मूर्ति है। अब मैंने आपको बोला सर आप ये करो डिवाइन टुगेदर, मैंने बोला है आप दिल से करोगे, अगर आप दिल से रेमेडी कर रहे हो ना तो वो जरूर वर्क करेगी। यस, ये यूनिवर्सल है, हम यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बड़ा फनी है, बहुत फनी है। एक स्विच वर्ड है वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। इसमें मैं पर्सनली खुद वर्क करती हूँ। कोई काम है यार 5 मिनट में हो जाए, बैंक की लाइन में लगे हुए हैं, कहीं जाम में फंसे हुए हैं, बड़ा फनी सा है। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ 45 टाइम्स उसको चैंट करो। यकीन मानना आपने 45 टाइम चैंट्स करा और कहीं ना कहीं आपका काम हो गया। तो यस, ये वर्क करते हैं अगर आप दिल से कर रहे हो तो। इसको मैं पक्का ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं वापस जब घर जाऊँगा मैं देखूँगा कि ये काम होता है नहीं होता। जी। बिल्कुल दिल से करना, और होता है नहीं होता, नहीं तो लगाना ही नहीं है, वो मतलब आपने नहीं लगाना, बेसिकली सारा मैनिफेस्टेशन की चीज़ होगी। हाँ यस। ओह लवली। ठीक है, डिवाइन टुगेदर मैं ज़्यादा करूँगा, बट ठीक है। तो मैम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था। वो कभी मानता नहीं इन सब चीज़ों में, उसको मैंने बहुत कोशिश करी है कि भाई तू परेशान है, गो अ टैरो टू अ टैरो रीडर, उससे पूछ ले, बात कर ले, कुछ चीज़ें बता दे, क्या पता तू एज अ स्टोरी सुन ले उसकी बातें। लेकिन फिर भी बहुत लोग स्टबर्न होते हैं। तो ये प्रेडिक्शन वर्सेस फ्री विल का जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कि अक्सर हम सुनते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी से सब प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन बहुत लोग हैं जो इसमें पूरा इस सिस्टम को ना एक बिलीफ सिस्टम मानते हैं, कहते हैं कि भाई एक फ्री विल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब प्रिडिक्शन ऑफ फ्री विल में हम क्या क्या उन लोगों को बताएं कि भाई इनका कनेक्शन कैसे बनता है? देखो, फ्री विल ही आपको एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर आई, राइट? आपकी इंट्यूशन ने कहा मुझे जाना चाहिए, आपको वो ही फ्रेंड मिला जिसने बोला तू जा टैरो कार्ड रीडर के पास, तो आपकी फ्री विल। अब एक चीज बताती हूँ बड़े मजे की, डेस्टिनी कोई चेंज नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप ये पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ लेके पैदा हुए, आपके वो स्टार्स बनकर आ गए, वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन आपकी दशाएं चेंज होंगी। अब वो एस्ट्रोलॉजर के पास आया, उसकी दशाएं चेंज हो रही हैं, एक एस्ट्रोलॉजर ने उसको गाइडेंस दी। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक गाइडेंस टूल है कि आगे गड्ढा है, साइड से निकल जा, नहीं तो तू गड्ढे में गिर जाएगा। अब उसका लिखा है कि एक्सीडेंट होना है, आपने उसको रेमेडी बता दी, अब क्या हुआ, एक छोटा सा कट लग के रह गया। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी एक गाइडिंग टूल है। बेसिकली मतलब आप जो कह रहे हो वो किसी को चोट लगती है, चोट लगेगी, लेकिन इंटेंसिटी कम हो सकती है। कोई किसी का एक्सीडेंट होना है, वो बच के शायद सीढ़ी से फिसल जाए या पैर ट्विस्ट हो जाए, तो ओके। बट आफ्टर डूइंग रेमेडी, तो ये कभी कभी लगता है आपको कि अपने डिसीजन जो हम लेते हैं वो एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा जो लोग वो डिपेंडेंट हो चुके हैं। सपोज बहुत लोग मैंने देखा है छोटी छोटी चीज़ें कुछ स्टार्ट करते हैं
के फॉर खुराना में डबल के लगाते हैं। बहुत ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, या फिर एक सिर्फ खाली एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि भाई चलो हमने करना था, देखे कि हमने भी कर दिया। इनका कुछ रियल लाइफ में कुछ चीज़ें, वाकई में कुछ हकीकत में कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी? देखो, एस्ट्रोलॉजी एक एकल्ट साइंस है। अब साइंस वर्ड साथ में जुड़ गया तो ऑब्वियसली साइंस है। तो यस, बिलीफ सिस्टम तो है ही, साथ में एक प्योर साइंस है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ, थोड़े दिन पहले की धनतेरस गई है। धनतेरस पे बहुत सारे लोगों ने गाड़ी खरीदी। अब ये नहीं बताऊंगी कौन सी खरीदी है, वरना बोलेंगे मैम उस गाड़ी की ऐड कर रही हैं। तो यहाँ पर लोगों का, बहुत सारे लोग जो ट्रस्ट करते हैं, उनका कॉल आया, मैम कौन से कलर की कार लें, कौन सा नंबर लें। तो यहाँ पर यस, लोग ट्रस्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी पूछ कर करते हैं, और वो वर्क करती हैं कि लाइक आपको रेड कलर नहीं खरीदना है, या ब्लैक कलर आपके लिए लकी है, या फिर ये नंबर आपके लिए लकी है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ये नंबर सूट करेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें, ये साइंस है, वर्क करती हैं, तो पूछ के लोग करते हैं। सपोज जैसे आप पामिस्ट्री की एक बहुत बड़े आपने विज्ञान पाया है, तो अगर कोई इंसान बहुत ही प्रॉब्लम्स में जा रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज हो गए, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई ऑफिस का, आजकल बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत प्रॉब्लम में दे रही हैं, हम फिर भी उनको नज़रअंदाज करके आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर घूम फिर के हमें हॉन्ट करती हैं। तो ऐसे कभी हाँ, किसी को, आपको अगर कोई अपना हाथ दिखाए, मैं आपके पास में किसी को लेके आऊँ कि भाई चलो ठीक है, वो बेचारा बहुत परेशान है, चलो उसने सब चीज़ें कर ली, ही इज गॉन टू थेरेपिस्ट, उसने सब चीज़ें करा, कुछ नहीं मिला। इन दी एंड ऊपर वाला ही है जहाँ जिसकी आप शरण में जाओगे सब चीज़ें मिलेंगी, बट उनसे पहले एक कनेक्शन मैसेंजर होते हैं आप लोग। अगर मैं आपके पास में किसी को लेके आया कि ये मेरा फ्रेंड है, परेशान है और इसका हाथ देखो, तो आप उसका हाथ देख के उसका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, आप ये हो सकता है पॉसिबल कि उसको शांति मिले, या वो जो अभी जिस जोन से जा रहा है तो उसको एक बड़ा उसका बर्डन हल्का हो? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, पामिस्ट्री भी, सपोज किसी के पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है, या किसी को एस्ट्रोलॉजी लाइन बिल्कुल भी नहीं पता, हाथ तो हर कोई रीड कर सकता है, अपना बड़ी मजेदार विद्या है पामिस्ट्री की। अब आपने बात करी, अगर कोई आया, सबसे पहले मेंटल हेल्थ पे ही बात करते हैं, वो डिप्रेसिव मोड में है। हमारे हाथ में ना ये मून है, तो अब लोग ये भी पूछते हैं राइट हैंड देखना है, लेफ्ट देखना है, ज़्यादातर बोलते हैं लेडीज का लेफ्ट और जेंट्स का राइट। ऐसा नहीं है, आपका जो वर्किंग हैंड है आप वो देखेंगे। तो ये हमारा मून माउंट है, अगर ये प्रेस्ड है, अगर इस पर कोई क्रॉस है, या फिर ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, ऐसा कहा जाता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर ये प्रेस्ड है या ओवर डेवलप है, तो इट मीन्स आपका मून वीक है। और ये है मेरी माइंड लाइन, अगर मेरी माइंड लाइन नीचे को बेंड हो गई, आप देखना 10 हाथ उठा के, अगर माइंड लाइन नीचे को बेंड है तो बंदा डिप्रेसिव मोड में जाएगा ही जाएगा, उसको सुसाइडल टेंडेंसी भी रहेगी। और ये है मेरी हार्ट लाइन, अगर ये चेंड है तो भी हार्ट लाइन है, मन कमजोर हो गया तो बंदा बड़ा एक डिप्रेसिव मोड में रहेगा। अब आपने बात करी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, तो हाथ से यस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखा जाता है, जा सकता है, इस पे बहुत लंबी चर्चा चलेगी। ये एक लाइन है ना, ये आपको 120 साल दिखाती है आपकी लाइफ के। अब सपोज आप हैं 40 इयर्स के, अब मैं बता सकती हूँ ना, मैंने सीखा हुआ है, तो आप इस टाइम पे यहाँ पर हैं, तो लाइफ लाइन में, तो यहाँ पर अगर कोई आइलैंड बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है या स्पॉट है, तो इस एज में आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, आप अपने हाथ से खुद दे सकते हैं। अब मेंटल हेल्थ पे चर्चा कर रहे हैं, हार्ट लाइन के बारे में बात करी, हार्ट लाइन पे अगर यहाँ पर कोई क्रॉस आ गया या कोई तिल देखना हो, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे बंदा डिप्रेसिव मूड में जाएगा। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं लग रही है, बेबी नहीं हो रहा है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, कुछ भी। तो यस, आप हाथ से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देख सकते हैं, बहुत इजी है। मतलब कहीं ना कहीं कोई जो भी इंसान इस प्रॉब्लम से जा रहा है, पामिस्ट्री उसकी हेल्प कर सकती है। यस, आई एम श्योर
100% तो लाइफ में नहीं कुछ मिलेगा, बट कहीं ना कहीं उसको एक उस जोन में हम ला सकते हैं कि जहाँ पे वो अपने थॉट्स को दोबारा प्रोसेस कर पाए। यस, अगर हमने उसकी 70 to 80% भी हेल्प कर दी ना तो उसको बहुत हेल्प मिल जाएगी। जी, मेरा ये मानना है कि दवाइयाँ लेने से बेटर है कि भाई कभी कभी आप अकल्ट साइंस को आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिनको मैं जानता हूँ, बहुत सारे जो मैंने स्टोरी सुनी है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सब कुछ होता है। बहुत एक्यूट केसेस में मैं एग्री करता हूँ कि जो चीज़ें हम दवाई लेनी चाहिए वो दवाई लेकर ही ठीक होगी। बट कभी कभी क्या होता है कि भाई वो फर्स्ट टाइम पे ही आदमी को दवाइयाँ दे देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं कि भाई आपका इसी से ठीक होता है। मेरा चैनल पॉडकास्ट जो मैंने स्टार्ट की, जो मैं कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ, वो कम्युनिटी इसी भी चीज़ पे है कि भाई मैं एक फ्री थेरेपी लेके आऊँ, फ्री काउंसलिंग लेके आऊँ, और आप जैसे गेस्ट को मैं ला पाऊँ जो आपका एक बहुत बहुत यूनिक बैकग्राउंड है, उसको मैं टच करूँ, और मेरे व्यूअर्स में जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल टिप्स ले लें, या फिर कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हैं, आपने जैसे हाथ पे मून माउंट बताया, वो अगर ख़राब है तो उसको हम रेमेडी से ठीक कर सकते हैं, क्या है। तो एक ऐसा एक कम्युनिटी बिल्ड हो जहाँ पे लोग रॉ टू रॉ कनेक्ट हों, एक फ्री काउंसलिंग, फ्री थेरेपी हो जहाँ पे लोग की प्रॉब्लम्स आए। आई एम श्योर बहुत मेहनत लगेगी दोनों की साइड से, आपके मेरी साइड से, लेकिन अगर एक भी बंदा आके मेरे को बोले कि आपके पॉडकास्ट से मुझे ये सीखने को मिला, मेरा आई फील लाइक भाई मेरा काम बन गया, बहुत अच्छी बात। तो आई होप जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनको थोड़ा इंसाइट्स मिलेंगे कि हाँ अपने मेंटल हेल्थ और प्रेशर्स, लाइफ के प्रेशर्स, स्ट्रगल्स को हम थोड़ा यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी से एक हाथ से एक मेरे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, कभी कोई ऐसा कोई हाथ आपके सामने आया हो और उसमें भाई आपको लाइंस ना दिखी हो, उसके हाथ बहुत प्लेन है, ठीक है, और वो आप भी परेशान हैं, वो भी आप भी चक्कर में हो कि भाई मैं इसको बोलूँ तो बोलूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, कि इस बेचारे के हाथ में लाइंस नहीं है, या कुछ कुछ ऐसा कभी हुआ है कि मतलब जहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके उसकी हेल्प करनी पड़ी हो? यस, मैं बताती हूँ। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके हाथ में लाइंस बहुत कम होती है। सबसे मजे की बात, हार्ट लाइन, ठीक है, और साथ में माइंड लाइन। बहुत सारे हाथों में देखो ये एक सिंगल लाइन है, मैम हमारी तो हार्ट लाइन ही नहीं है, मैम हमारी तो माइंड लाइन ही नहीं है, हमारी तो एक ही लाइन है। उसे बोलते हैं मंकी लाइन। ये पामिस्ट्री की लैंग्वेज है। ओह, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हमारे हाथ में लक लाइन ही नहीं है, हमारा लक कहाँ काम करेगा, जबकि बड़ा अच्छा लक काम कर रहा होता है, लेकिन मैम लक लाइन ही नहीं है। अबे मेरे हाथ में तो देख लो है। तो, तो अगर आपका वो एरिया क्लीन है, भले ही लाइन ना हो, तो इट मीन्स आपके हाथ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो एक नहीं, बहुत सारे हाथ ऐसे आते हैं जिनके हाथ में मंकी लाइन होती है या लक लाइन होती ही नहीं है। तो यहाँ पर उनके हैंड का अगर उनका एरिया क्लीन है तो इट मीन्स उनकी लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर अगर लाइंस नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। मेरी नहीं है वैसे, बट ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, ये लाइंस के साथ में आपने जो कनेक्शन मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ कि वैदिक में जो प्लैनेट्स हम देखते हैं 0 डिग्री के, उसको बोला जाता है मिराकल डिग्रीज। 0 डिग्री, अब वो भी 0 डिग्री हो गया, और एक तरीके से आप जो हाथ में दिखा रहे हो कि लाइंस नहीं है, हाँ। तो वो भी कनेक्शन बन गया कि मतलब वो एक ना वो आगे बढ़ा ना पीछे बढ़ रहा। तो ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं दोनों वो चीज़ें, और ये भी मतलब 0 डिग्री और ये, मेरे हिसाब से आप बताइए। देखो, अगर कोई भी प्लेनेट 0 डिग्री का है, ठीक है, 0 डिग्री कुछ मिनट्स का, इट मीन्स उसने अपनी राशि तो बदल ली। सपोज जुपिटर लेते हैं, जुपिटर आ गया मेष राशि में, 0 डिग्री 5 मिनट का है। अब उसने राशि बदल ली, लेकिन वो अपने पिछले घर के भी रिजल्ट देगा, वो मीन के भी रिजल्ट देगा, और साथ में वो मेष के भी देगा। हो सकता है वो भावचलित में मीन में ही हो, लेकिन वो प्लैनेट वीक हो गया, स्ट्रांग नहीं हुआ। आपने स्ट्रांग बोला था, स्ट्रांग नहीं, वो प्लैनेट हमारा वीक है क्योंकि वो दोनों जगह के रिजल्ट दे रहा है, उसके पाँव दोनों जगह है। ऐसे ही सेम पामिस्ट्री को एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट करेंगे? अगर आपका कोई प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में वीक है तो आप उसको अपने हाथ में देख सकते हो कि हाँ, हाथ में भी वो आपका प्लैनेट वीक पाएगा। तो इट मीन्स अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर वीक है तो पामिस्ट्री में ये है हमारा जुपिटर माउंट,
तो जुपिटर माउंट आपका प्रेस First finger. पाएगा, यस। ये जुपिटर फिंगर है और ये जुपिटर माउंट है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी में आपका जुपिटर वीक है तो पामिस्ट्री में आपका जुपिटर वीक मिलेगा। उसकी क्या रेमेडीज है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। ग्रेट। मैं देख रहा हूँ, आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, मैं सब चीज़ें ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। दोनों हाथ नहीं, एक ही हाथ देखना है। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग सवाल करते होंगे, बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे कि बोलते हैं कि मैम ये इनमें क्या रखा है। वो कहते हैं ना कि भाई जो किस्मत बनती है मेहनत से बनती है, लकीरों में क्या रखा है। तो वो जो सुपरस्टिशन एक टैग लगा हो गया भाई ये सिर्फ फेक है। आजकल तो पूकी बाबा का जो ज़माना चल रहा है, सब जगह बोल रहे हैं लोग। तो ये कितना आपके हिसाब से उनको कैसे डील करते हो? वो श्योर हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे, बट आप लोगों को रिचार्ज करते हो बेसिकली। आप वो डिवाइस जो लोग अपनी डाइंग बैटरीज को आपके पास में लेके आते हैं और आप उनको रिचार्ज करते हो, एक तरीके से हम इसको देख सकते हैं। बट आपको भी कभी ना कभी वो रिचार्ज की ज़रूरत पड़ती है। तो आप उन लोगों को कैसे डील करते हो जो ये बार बार आपको फील कराते हैं मैम ये तो फेक है, इनमें कुछ नहीं है वगैरह वगैरह? सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, हमारी कंसल्टेंसी से ज़्यादा हमारी काउंसलिंग भी काम करती है। आपका ये काम 3 वीक्स में हो जाएगा। अब मैम ने बोला 3 वीक्स में हो जाएगा, 3 वीक्स में हो जाएगा, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, पहली चीज़। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मैम हमें तो बिलीव ही नहीं है, ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं। उनको बिलीव दिलाना पड़ता है, उनको कुछ पास्ट के बारे में बताना पड़ता है कि आपका पास्ट में ये हुआ था, आपका नेचर ऐसा है, आपके साथ लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, आपको पास्ट में धोखा हो चुका है, जिसके कारण उन्हें बिलीव होता है कि इन्हें कैसे पता चला, ये तो हमें जानते ही नहीं है। एक छोटा सा केस बताती हूँ, मेंटल हेल्थ के ऊपर ही दोबारा आते हैं। मैं एक क्लाइंट है 9th मंथ की प्रेग्नेंट, किसी पंडित जी के पास गई कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन। पंडित जी ने ये बोल दिया कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपकी बेबी की डेथ हो जाएगी और आपकी भी जान को पूरा रिस्क है। अब ये सोचो उसका 9th मंथ कैसे बीता होगा कि भाई कि मेरे पास तो 1 ही महीना बचा है, बच्चा भी नहीं बचेगा, मैं भी रिस्क में हूँ। देन वो किसी के थ्रू मेरे पास आई, देन हमने उसका चार्ट रीड करा और हमने उसको कुछ मंत्र बताए। मैं मंत्राज में बहुत बिलीव करती हूँ। उसने वो दिल से मंत्र करे, बिलीव करके करे, और यहाँ पर बिलीव करो कि उसको नॉर्मल बेबी हुआ और साथ में वो खुद भी बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है। यहाँ पर उसका ट्रस्ट बिल्ट हुआ मेरे पे कि मैम ने बोला था नॉर्मल डिलीवरी होगी और मैं भी ठीक रहूँगी, और वो बहुत खुश है। तो यस, ये सारा ट्रस्ट का खेल है। अगेन बोलूँगी, मान लो तो भगवान है, तो यहाँ पर ट्रस्ट दिलाना पड़ता है। मतलब ये चीज़ें दोनों साइड से चलती हैं। एक साइड अगर कोई रस्सी लेके आ रहा, दूसरा आप के हाथ में रस्सी है, तो वो नॉट बांधनी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। नहीं तो वो फिर वो बैलेंस क्रिएट करना हाँ बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसी में क्या पामिस्ट्री और रिलेशनशिप्स जो एक बहुत बड़ा आज के टाइम पे, तो अब आप श्योर एज एस्ट्रोलॉजर, एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपके पास बहुत सारे कॉल्स ही मेजरली इससे क्या आते हैं कि शादी कब होनी है, शादी किससे होनी है, वो सुंदर होगी या नहीं, वो कैसा हो, पैसे वाला है पैसे वाली नहीं। जो ये घुमा फिरा के वो एक डोमेन की बातें की जाती है कि भाई शादी हो गई या लड़की भाग गई, लड़का भाग गया। तो ये हम कंपैटिबिलिटी एस्ट्रोलॉजी में हम ढूंढ सकते हैं, और पामिस्ट्री का क्या कनेक्शन है उसमें? हम कैसे उस चीज़ को एक अच्छे सेफ जोन में इंसान को ला सकते हैं? हाँ, बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स आ गई हैं जिसमें आपकी राशि मैच कर दी और चलो जी आप कंपैटिबल हो, जो कि बिल्कुल गलत है। सपोज आपके लिए ही कोई लड़की देखनी है तो आप गुण नहीं मिलाओगे, गुण तो मिलाओगे, मांगलिक देख लोगे, लेकिन ये एक डीप थ्योरी है। हम नक्षत्रा पे जाते हैं, देन उप नक्षत्रा पे जाते हैं। तो आपके लिए अगर कोई लड़की देखनी है या इवन किसी लड़के के लिए लड़का देखना है, कंपैटिबिलिटी मैच करोगे थ्रू हॉरोस्कोप। देन उसके बाद ये देखोगे वो लड़की बेबी बर्थ के लिए कैपेबल होनी चाहिए, फैमिली अच्छी होनी चाहिए, उसका नेचर अच्छा होना चाहिए और कोई हेल्थ इशू नहीं होनी चाहिए। यस, इसमें एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये तो एस्ट्रोलॉजी हो गई। पामिस्ट्री पे चर्चा करें, लोग हमारे पास आते हैं
मैम हमारे हाथ में तो 2 मैरिज लाइन्स हैं, मैम हमारे हाथ में तो 3 मैरिज लाइन्स है, ये मरकरी फिंगर है और ये हमारा मैरिज का एरिया होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के हाथों में 2 होती हैं, लोगों के हाथों में 3 होती है, बट इसका मतलब ये है कि आपका अब ये भी 0 से 60 है इतना सा एरिया, 0 से 60 की एज। तो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी मेरे हाथ में भी एक डार्क सी लाइन है, ये मेरी मैरिज की लाइन है। एक लाइन नीचे को बन रही है, इसका मतलब ये है उस टाइम पे भी आपका मैरिज का योग आया था। अब आजकल क्या चल रहा है, लोगों को 24-25 में शादी करनी ही नहीं है, उनको अपना करियर सेट करना है, 28 या 30 की एज में शादी करनी है। तो ये जो मेन लाइन है, मैरिज की लाइन है, ये आपको बताएगी कि आपको पार्टनर कैसा मिलेगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, एंड कोई आगे डिवोर्स का सीन तो नहीं है, या पार्टनर को कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं होगी वो। तो यस, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री से हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको। तो भी जब भी जैसे आपने बोला कि हम किसी लड़के को एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लड़की ढूंढनी है कि अगर वो फैमिली ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आगे। लेकिन आज के टाइम में ना बहुत लोग हैं जिनको बच्चे अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे मेरे नॉन के इनकी मैंने स्टोरी सुनी है, उनमें से रिसेंटली एक स्टोरी है कि उन्होंने एक बाबा को अपनी कुंडलियाँ दिखाई। लड़की बहुत ओपन थी, उसको उसने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम्हारी फैमिली देखना चाहती थी, दिखा दो। तो लड़की ने जब बाबा ने उसकी कुंडलियाँ देखी तो बोली कि भी भाई थोड़ा आगे फैमिली ग्रो होने में दिक्कत है, ठीक है, और कुछ कुछ दोष बताए। और वो लड़का थोड़ा डर गया, सहम गया। लड़की स्ट्रांग थी, उसने कहा कोई बात नहीं, हम कंपैटिबल नहीं है एज पर चार्ट, बट हमारा माइंडसेट बहुत सिमिलर है, ठीक है। अगर हमारे आगे फैमिली ग्रोथ में इश्यूज हैं तो हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो उन्होंने आज रिसेंटली मुझे पता चला उन्होंने दे आर ट्राइंग टू अडॉप्ट, शादी हो चुकी है, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कंसोल मतलब स्टेटमेंट या आपका थॉट प्रोसेस क्या है, जो मतलब कभी कभी बहुत बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचते हैं एस्ट्रोलॉज के पास, लेकिन बहुत लोगों ने इनको एक एज अ बिजनेस बना लिया है, डराने की एक दुकान बना ली है, और रियल इश्यूज या फिर उनके कोर को बिना हेल्प करके अपना एक पहले सबसे इम्पोर्टेंटली भाई ये अपनी सर्विसेज के चार्जेस हैं इसको दो, फिर हम बात करेंगे। लेकिन बहुत जेन्युइन लोग हैं जो सच में हेल्प करना चाहते हैं, वो हेल्प पहले करेंगे, पैसे बाद में लेंगे या पैसे भी नहीं लेंगे। तो ये एक मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई इंसान कंपैटिबल नहीं है चार्ट के अकॉर्डिंगली, बट क्या वो रियल लाइफ में रियल टर्म्स में, जैसे कहते हैं मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस, आज के टाइम में सब लोग बहुत वैसे हो चुके हैं, बहुत सब एक्सपोजर बहुत मिल गया सबको। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पामिस्ट्री को वो बैलेंस वो चीज़ें बैलेंस कर रही हैं कि मेरे पास मेरा मेरा कोई फ्रेंड का पार्टनर है या वो एस्ट्रोलॉजिकली कंपैटिबल नहीं है, वो मेंटली बहुत कंपैटिबल है विद मॉडर्न टर्म्स, कि भाई वो अपनी लाइफ में काम कर रही है, वो अपनी लाइफ में काम कर रहा है, दोनों मिलते हैं, बात खत्म। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पामिस्ट्री एक पॉजिटिव साइड दिखा सकती है कि भाई बाबाओं ने अपनी दुकान खोल रखी, लेकिन हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो आपने खुद ही बोला, बाबा ने उनको बोला बेबी नहीं हो सकता, अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब उनका माइंड सेट हो गया, बेबी नहीं हो सकता, कंसीव नहीं कर सकती, उसी के अकॉर्डिंग अगेन माइंड सेट का खेल कि मुझे तो जाना है अडॉप्शन की तरफ ही, मैं बेबी कंसीव नहीं करूँगी। इफ़ सपोज हो भी गया तो कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी या बेबी सही नहीं होगा। बाबा ने उन्हें वो माइंड सेट कर दिया। अब एस्ट्रोलॉजी क्या हेल्प करेगी? एस्ट्रोलॉजी वो प्रॉपर पूरा चार्ट रीड करके बताएगी कि यू आर कैपेबल फॉर चाइल्ड बर्थ और नॉट। सपोज उनको बेबी करना ही नहीं है तो यस, आप एडॉप्शन की तरफ जा सकते हैं। और पता है मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, उन्होंने बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं और फिर 9-10 महीने के बाद खुद भी कंसीव कर लिया। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो यहाँ पर अगेन एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर रही है रेमेडीज से, या पामिस्ट्री हेल्प कर रही है रेमेडीज से कि आप कंसीव कर सकते हैं। अब सपोज उसके चार्ट में आ रहा है तो कंसीव नहीं आ रहा, अपनी बात को प्रेजेंट करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास आया, उसकी हेल्थ बहुत ख़राब है और वो पहले ही बहुत डिप्रेस्ड है,
आपने बोल दिया तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तू बिस्तर पे आ जाएगा, तेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। जी। नहीं, यहाँ पर झूठ भी नहीं बोलना। याद रखना, एस्ट्रोलॉजी में हम लोग झूठ नहीं बोलते। तो जी। आपने उसको थोड़ा पॉजिटिव करना है। ठीक है, इस 1 महीने में हेल्थ खराब आ रही है, आप ये रेमेडी कर लो। अगर आप ये रेमेडी कर लेंगे, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगी, थोड़े में होके चली जाएगी। अब उसको ये हो गया, मैम ने बोला थोड़े में हेल्थ खराब होके ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री ऐसे हेल्प करती है कि आप लोगों को राह भी दिखा रहे हो, उसकी मेंटल हेल्थ को भी ठीक कर रहे हो और उसको रेमेडी भी बता रहे हो। वही चीज़ आ गई ना कि जब उन्होंने उस बाबा से बात करी, उन्होंने उसको चीज़ें बताई, वो डर गए। लेकिन आज वो उनकी मतलब शादी-वादी ठीक है, शादी-वादी हो चुकी है। उन्होंने बच्चा भी अडॉप्ट कर लेंगे वो। तो कहीं न कहीं मतलब एस्ट्रोलॉजिकली वो कंपैटिबल नहीं थे, बट वो उन्होंने अपनी गाड़ी चला ली। बहुत बहुत केसेस होंगे जो आपको जहाँ पे लगता होगा कि भाई इन लोगों के गुण नहीं मिल रहे, लेकिन इनका इनका मून साइन बहुत अच्छा है, मून राशि बहुत अच्छी हो गई, मित्र राशि बन गई, या फिर कोई ऐसे जोन में बैठ गए प्लैनेट्स कि भाई चाहे कुछ भी हो ये 2 घंटे लड़ेंगे बट देन 10 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। बहुत केसेस आपके पास भी आते होंगे कि मैम ये तो बहुत लड़ती है, या मेरे पेरेंट्स लड़ते रहते हैं, लेकिन देन सडनली थोड़ी देर में तू मैं खत्म, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक ब्यूटी है। और जो इवॉल्व जो हो रही है ना आज के टाइम में, जो जेंजी लोग हैं ये इसमें जो इतना ज़्यादा घुस रहे हैं, एक उन्होंने इसको एक ट्रेंड बना लिया है। तो वो भी उनके साथ साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के साइड में इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग है। कि अगर उनको लगता है कि भाई मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब वो किसी से कनेक्ट करते हैं कि हमें सर आप बताओ, हमारा लाइफ तराजू पे कभी ऊपर नीचे, तो वो एक आज के टाइम पे ना वो बैलेंस क्रिएट हो पा रहा है। और हम कह सकते हैं कि भाई ये मेंटल हेल्थ पे ना चीज़ें एस्ट्रोलॉजी काफ़ी तक मतलब एक पॉइंट तक उनको ना वो सही बक्सों में डाल के ला रही है, गाइडेंस दे रही है। तो ये आज आपके हिसाब से क्या है कि जेंजी जो हम देख आज जितने भी यंग जनरेशन है, ये इन्होंने इसको ट्रेंड बना लिया, या वाकई में उनकी प्रॉब्लम्स इतनी सीरियस हैं? बहुत लोग हैं कि आई एम श्योर आपके पास आते ही होंगे बच्चे। देखो, आजकल की यंग जनरेशन है ना, बहुत ज़्यादा समझदार है। उनको ये पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। वो बिल्कुल अपनी लाइफ के साथ बहुत सारे 80% लोग ऐसे हैं जो सही डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन 20% अभी भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डिप्रेसिव मोड में जा रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, बार बार गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो यंग जनरेशन है उसके लिए भी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री बहुत हेल्प करती है। उनको सही गाइडेंस देती है कि कौन सा पर्सन आपके लिए राइट है, आपको किस पाथ पे जाना है। तो यंग जनरेशन इसमें बिलीव करती है, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। उस बात पे कह रहा था कि जो हम बच्चे तो इवॉल्व कर रहे हैं ना, उनका माइंडसेट इतना एक्सपोजर उनको मिल गया है कि भाई वो एस्ट्रोलॉजी में इतना डीप में जाना चाहते हैं कि भाई हाँ, पहले क्या होता था कि किसी पंडित ने या किसी बाबा ने कोई प्रॉब्लम बता दी, हम उसको लेके बैठ जाते थे। आज की जनरेशन क्या करेगी, कोई प्रॉब्लम आ गई, नहीं हम सॉल्व करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या रेमेडीज हैं, क्या करें, छोटी छोटी चीज़ें। और इतना स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं है वो। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते, तो यहाँ थोड़ा बहुत महीने में एक बार चले गए, या फिर घर में जो पूजा होगी वही करते हैं। उनको ना वो प्रैक्टिकल टिप्स बड़े अच्छे लगते हैं। भाई किसी को जैसे मेरा एक नोन इंसान बहुत क्लोज का है, वो काफ़ी डिप्रेस था कुछ टाइम तक, और जिम छोड़ दिया उसने, खाना पीना ठीक था लेकिन बहुत पतला सा हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैंने उसको एक बहुत अच्छी रेमेडी दी, मैंने अपनी लाइफ से सीख के उसको एक प्रैक्टिकल रेमेडी दी कि मैंने कहा यार जा बाहर 100 रुपये का एक पौधा लेके आ, 100 रुपये का पौधा लेके आ, उसको अपने बालकनी में लगा, और उस पौधे को तू पानी देगा, उसके पत्ते बड़े होंगे तो तू काटेगा, तो उस चीज़ को हर एक चीज़ करेगा, उस पौधे को तो ध्यान रखेगा। तो उसने मुझसे पूछा कि इस पौधे को मैं ध्यान रखे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। मैंने कहा यार इस पौधे जब तू इसको प्यार देगा ना, तो ये तेरी पर्सनल ग्रोथ करेगा।
तू कनेक्ट कर उसके साथ कि तू सुबह उठ के देखो, तूने उसको चेक करना है कि वो उसमें पानी है, उसके पत्ते सूख तो नहीं गए, ज़्यादा कट नहीं गए, तो भाई ये कहीं ना कहीं तेरा पर्सनल लेवल पे तेरे को इंटरनल ग्रो करेगा। मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा ये रेमेडी बहुत प्रैक्टिकल है, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे एक बच्चे को पालना है, हाँ, ठीक है, तो उसको उसका ध्यान देगा ना, तो तेरा अंदर ही देखो सेटिस्फैक्शन मिलेगा लाइफ में कि भाई मेरा एक रूटीन बन गया, मैंने एक किसी चीज़ का मैं बहुत प्यार से ध्यान रख रहा हूँ, वो एनर्जी तेरे को रिफ्लेक्ट करेगी। उसने किया वो चीज़ें, थोड़े टाइम किया उसने, बच्चा था, थोड़ा टाइम किया, और वो काफ़ी बाद में मेरे पास काफ़ी टाइम बाद आया कि कहते भैया मैंने किया रेमेडी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार नेचर जो है, नेचर आप हाँ। कमाल करती है, अगर आप नेचर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आपको गिफ्ट देती है। तो मैंने एक छोटा सा नहीं, नॉट बहुत अ सही किया आपने। इवन दो हम भी एक रेमेडी बताते हैं मेंटल, जो लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं या डिप्रेस रहते हैं, सिंपल रेमेडी, डेली मून के दर्शन करो 5 मिनट के लिए। अगर आप 5 मिनट मून को देखते हैं, कहीं भी हैं दुनिया के किसी भी कोने में है, चंद्रमा तो दिखेगा। अगर आप 5 मिनट मून के दर्शन करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना चंद्रमा मन का कारक ग्रह, तो अगर आप 5 मिनट चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं ना, जैसे कि आपने पौधे की बात बताई, ऐसे हम बोलते हैं आप 5 मिनट चंद्रमा के दर्शन करो, देखो कैसे आपका माइंड रिलैक्स होता है। वाओ। इसमें वाटर जो चीज़ है एस्ट्रोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया उस पर चल रही है, हमारे अंदर भी सब चीज़ें वो पानी से बहुत जुड़ी हुई हैं। तो मैं कभी कभी चीज़ें जैसे देखता हूँ कि पानी, हम जो बातें करते हैं, जो मेरा जो कनेक्शन है, जैसे जब मुझको कुछ मैनिफेस्ट करना है, मैं बहुत प्रैक्टिकली एक चीज़ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, जब मैं बैठ गया, तो मैं हमेशा मेरे पास एक चांदी का गिलास है, उसमें मैंने पानी डाल दिया, मैं बैठ गया, मैंने को कुछ नहीं करना, मैं ना कोई मंत्र पढ़ता हूँ ना कुछ। यूट्यूब पे जाता हूँ, फ्रीक्वेंसीज, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, हीलिंग की फ्रीक्वेंसीज हैं, एबंडेंस की फ्रीक्वेंसी, कुछ एक जो जैसा मेरा मन है मैंने चलाई, और मैं अपने माइंड में एक ही थॉट को बार बार बोलते रहता हूँ कि भाई ठीक है, जो भी मेरे को फॉर्म करना है। आधे घंटा बैठ गया, 20 मिनट बैठ गया, 10 मिनट बैठ गया, फॉर्म किया, बैठ गया, और ख़त्म करने का वो पानी पीता हूँ। ये प्रैक्टिकली और ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो मुझे जो उसके बाद में एम्पावरमेंट फील होती है कि भाई कि ये चीज़ मेरे लिए मतलब एक वो कहते हैं ना, पुराने टाइम में कहते हैं ये बाबा की गोली है, खाओ, हाँ, खा लो। हाँ, तो वो फील करती है कि भाई वो तो ये पानी का और एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का कुछ कनेक्शन है। देखो, अभी आपने कहा ना मैं पानी लेके बैठता हूँ, हाँ। चांदी के गिलास में। जी। अगेन थोड़ी देर पहले मैंने कहा था स्विच वर्ड्स, हाँ। क्या ही पॉजिटिव ही तो आप वाइब्स दे रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं पानी पे। आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में हमारी 3 राशियाँ ऐसी हैं जो वाटरी साइन है। तो पहली है हमारी कैंसेरियन, दूसरी है हमारी सेजिटेरियस और तीसरी पाइसेस। तो ये 3 राशियाँ ना बड़ी इमोशनल राशि हैं। तो यहाँ पर इनके आगे कोई भी बात अगर रखी जाती है ना, तो बड़े ध्यान से रखी जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप पानी की बात कर रहे हो, मन, आपने चांदी अगेन चंद्रमा, पानी भी रख लिया आपने, अपने मन के ऊपर काबू पा लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, तो यस, ये चीज़ें बहुत वर्क करती हैं। तो आप जो ये कर रहे हैं मेडिटेशन करते टाइम, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने खुद ने चांदी की चेन पहनी हुई है, क्यों पहनी? खुद से पहनी है, किसी ने बोला? नहीं, ये फैशन एक्सेसरी है। अब बट वो ठीक है, ये आपको वर्क कर रही है। हाँ, अगर ये वर्क कर रही है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आई नेवर थॉट कि इसका भी ऐसा कुछ चीज़ है। ये एक फैशन एक्सेसरी में मैंने पहना था। बट हाँ, जब कोई पूछता है कि क्यों पहना इतनी मोटी, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। अब आपने को बोला है कि बता रहे हो कि ये कहीं ना कहीं से मून से कंट्रोल का कनेक्शन है, तो फिर मैं थोड़ी बड़ी पहनता हूँ इसके, और मोटी पहननी पड़ेगी। तो मैम, आई एम श्योर कभी कभी हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, बहुत सारी नहीं, एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, उसमें चार्ट को मैनिपुलेट किया गया है कि लड़की की शादी हो जाए, तो उसने चार्ट को मैनिपुलेट किया, और मैनिपुलेशन के बाद में कुछ चीज़ें बैलेंस करके फेक चार्ट बना के प्रेजेंट किया और शादी करने की कोशिश करी। तो आपके पास कभी ऐसी कोई पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट आई कि हमें
शादी करनी है या फिर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ आप फेक चीज़ बना दो, मैनिपुलेट किया गया आपको कभी? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, मेरे पास भी आया था ये कैसा केस। ये सिर्फ आता है मैच मेकिंग के उसमें। सपोज कोई मांगलिक है, राइट? अब कोई बहुत अच्छा सा रिश्ता आ रहा है, या लव मैरिज के केस में ये है कि मैम आप हमारा टाइम चेंज कर दो, 1 घंटा आगे पीछे कर दो कि हमें मांगलिक हटा दो, राइट? तो यहाँ पर मेरे पास भी केस आते हैं, जैसे कि हमने बोला हम झूठ नहीं बोलते, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग होते हैं पैसे लेके चार्ट को चेंज कर देते हैं, टाइम को 1 घंटा आगे पीछे कर देते हैं, मांगलिक नॉन मांगलिक हटा देते हैं। तो मैंने जैसे बोला डेस्टिनी कोई चेंज नहीं कर सकता। आपने मुन्ना भाई पिक्चर देखी है? उसमें आया था ना कि वो मांगलिक को उसके फादर ने वो नॉन मांगलिक बना दिया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी डेस्टिनी के साथ खेल रहे हो, सब गड़बड़ कर रहे हो। हमारे पास भी ऐसे केस आते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। लोग करवाते हैं ये सब और ये गलत है। तो आप उनको रोकते कैसे हो फिर? आप क्या इनको ये चीज़ बोलते हो कि भाई पहली फुर्सत में निकलो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखो कोई आया आपके पास परेशान होके आया है, जी। आपने उसको सपोर्ट करना है, आपने उसकी काउंसलिंग करनी है, आपने उसको फुल पॉजिटिव करके भेजना है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ऐसे बोलती। उनको यही समझाया जाता है कि आप अपने चार्ट के साथ मत खेलो, आगे जाके कुछ गलत हुआ तो फिर क्या करोगे। सच बता के रिश्ता करो। रेमेडीज बताती हूँ, ठीक है, मांगलिक है, मांगलिक की भी रेमेडीज हैं, आप वो कीजिए, लेकिन अपने चार्ट के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। ऐसा बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मैच मेकिंग के केसेस में होता है। तो कभी आई एम श्योर जैसे आप जो एक हमने भी डिस्कस किया था फ्री विल, वो आपकी फ्री विल है कि आपने नहीं करने दिया उसको, बट आई एम श्योर लोग करवा ही लेते होंगे, करवा ही लेते लोग होंगे करते हैं, और अम, गलत है। बहुत गलत भी है। और ज़रा सोच के देखो कि मतलब ये जो टर्म आपने बताया मांगलिक का, बेसिकली मेरे होमवर्क के हिसाब से मांगलिक इट्स जस्ट कि भाई बहुत एनर्जी है उसमें इंसान में। और इसको उन्होंने इस वर्ड को हवा बना दिया और हमारी जनरेशन के लोगों को तो शायद इतना नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि हम वैसे ही इतने अपने रूटीन्स में फिक्स हो चुके हैं कि हमें भाई हाँ कहाँ ये वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हुआ क्यों है? क्या है ये? क्या ये चिड़िया का नाम है मांगलिक? पहली चीज तो ये आप बोल रहे हो हमारी जनरेशन को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप वाली जनरेशन को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता अच्छा, है, ओके। बिकॉज आप लोग सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, पता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जनरेशन को फर्क नहीं ओके। पड़ा है। बाकी मांगलिक कोई हवा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी की जन्म पत्री नहीं है, आप क्या करेगा मंगल, तो डरने की जरूरत नहीं है। रेमेडीज होती हैं। अगर सपोज आप मांगलिक हैं और आपकी गर्लफ्रेंड नॉन मांगलिक है, अब आप बोलोगे मुझे तो इसी से ही शादी करनी है, कुछ भी करो, मेरे मंगल को उतारो या मेरे मंगल की पूजा करवाओ। तो यस, मंगल की पूजा होती है। मंगल की पूजा करके आप मांगलिक दोष को ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। हम भी मानते हैं मांगलिक दोष को। अगर लगन में मंगल बैठा है तो वो फुल मांगलिक है। मांगलिक की पूजा मांगलिक से ही होगी। लव मैरिज के केस में तो बच्चे अड़ जाते हैं, पत्री ही नहीं है, तो उसमें फिर मंगल की पूजा करवा लीजिए। तो इसको हवा बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने सही बात बोली है कि हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा ये आ गया है जब से इंटरनेट और ये एस्ट्रो की जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं और जो एक पिछले 8-9 सालों में जो एक चीज़ें बूम हुई है, ये इंडस्ट्री तो बूम हुई है ना, तो लोगों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में चल गया है हमारी जनरेशन को। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि दोनों बच्चे मान गए, लव मैरिज में दोनों बच्चे मान गए कि भाई हमारा सब कुछ ठीक है, कि हमारे प्लैनेट्स बहुत सारे प्लैनेट्स बढ़िया चल रहे हैं, कनेक्टेड हैं, कंपैटिबल हैं, लेकिन वो मांगलिक है, मैं नहीं हूँ मांगलिक। लेकिन तो आपके हिसाब से क्या एक प्लैनेट ये मांगलिक वाली जो चीज़ है ये सब चीज़ें खराब कर सकती है? यस, कर सकती है। देखो इसमें मैं बिलीव करती हूँ, अगर कोई फुल मांगलिक है और उसकी शादी नॉन मांगलिक से हो रही है, उसका पता है सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या करता है। मेरे पास तो बहुत सारी हॉरोस्कोप्स हैं। जो नॉन मांगलिक होता है ना, उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आता है कुछ टाइम के बाद। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। मंगल की पूजा करानी मस्ट है।
अब आपको एक और बड़ी मजे की बात बताती हूँ। एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, लगन से मंगल देखते हैं, चंद्र कुंडली से मंगल देखते हैं, फिर सूर्य कुंडली को लगन बना के उससे मांगलिक देखते हैं। आप यकीन मानना 100 में से 99 लोग आपको मांगलिक मिलेंगे। तो आपको सिर्फ लगन कुंडली से मंगल को देखना है, और अगर कोई फुल मांगलिक है, उसकी नॉन मांगलिक से पूजा हो रही है तो हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको अपनी मंगल की पूजा करानी चाहिए। तो पड़ता है। तो ये मांगलिक जो आप कह रहे हो फुल मांगलिक, इसमें कोई कैटेगरी भी है, हाफ, छोटा Yes, मोटा, है। टच वच करके क्या है Yes. वो चीज़ें क्या है? एक तो लगन में मंगल हो गया फुल मांगलिक। अगर मंगल हमारा 4th हाउस में बैठा है, 7th में बैठा है, 8th में बैठा है या 12th में बैठा है, तो उसको हम कहते हैं आंशिक मांगलिक। तो वो मैं मानती हूँ आफ्टर द एज ऑफ 28 वो मंगल दोष कम हो जाता है, तो यहाँ पर उसकी शादी हम बिना डरे नॉन मांगलिक से कर सकते हैं। ओह, यस। तो भाई लोग जरा देख लो अपनी कुंडलियों में, अगर चांस है तो रुक जाओ 28 तक। बिल्कुल। और हाँ आजकल तो मुझे लग रहा है हर कोई 28 के बाद ही सोच रहा है यार अब शादी कर हाँ लेते हैं। वो तो सही में सबको अपना पहले एक सेट करना है, उसके बाद में। और एक ये भी मैरिज भी एक फ्री विल है मैम। बहुत लोग हैं जिनको नहीं करनी, बहुत लोग हैं जो Live in जिनको में रहना हाँ जिनको, बट मेरे हिसाब से लिव इन वाला ऑप्शन भी एक कहीं ना कहीं एक ठीक है, मतलब मैं उसको पूरा एग्री नहीं बोलूँगा, एग्री करूँगा, बट कहीं ना कहीं एक लेवल तक बहुत सही चीज़ ये भी है कि भाई आपको एक बंदे के साथ 50 साल 60 साल रहना है, तो आप थोड़े टाइम तक आप कैसे देखोगे कि भाई वो इंसान कैसे कंपैटिबल है? आप चार्ट्स में मिला लिए, सब कुछ कर लिया, बहुत टफ है। एक लड़के के लिए बहुत टफ है, लड़की के लिए भी बहुत ज़्यादा टफ है, लड़के के लिए बहुत टफ है। लेकिन लिव इन में रह कर हम थोड़ा सा उस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारी मैरिड लाइफ कैसी हो सकती है। इसके साथ में बहुत स्टिग्मास हैं कि भाई क्यों करें, बट इन दी एंड में पार्टनर को पार्टनर के साथ रहना है, वो एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है। सब चीज़ें वहाँ से ग्रो होती हैं। तो गुड, हमारी ये डिस्कशन मेंटल हेल्थ से कहाँ तक पहुँच गई। अभी तो मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी। 2-3 रेमेडीज तो बतानी बनती हैं यहाँ पर, क्योंकि आजकल बहुत लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, जिनके कारण रात को 2 बजे तक 3 बजे तक नहीं सो पा रहे हैं। तो इसके लिए तो रेमेडीज बताऊंगी मैं आपको। मुझे भी सुननी पड़ेंगे लगता है, वो 2-3 बजे तक शायद मैं भी उनमें से एक हूँ। चलो, ये साइंस है या क्या है, कैसे आप देखते हो? मतलब एक बहुत इतने सालों से क्वेश्चन चलता आ रहा है कि साइंस वर्सेस एस्ट्रोलॉजी, जो एक डिबेट है, आपके व्यू में मतलब क्या एस्ट्रोलॉजी और साइंस के बीच में कनेक्शन बन सकता है क्या कुछ? बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी एक प्योर साइंस है। हम जो डेस्टिनी लिखवा के आ गए वो अटल है। अब हमारे, जिसे बोलते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉजी में, ट्रांजिट। ट्रांजिट में हमारे स्टार्स चेंज हो रहे हैं। पता है आपको 2025 में 4 मेजर प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे डिजास्टर चेंजेस आने वाले हैं, किसी के में पॉजिटिव, किसी के में नेगेटिव। हम तो बोल yes। सकते हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लो, समय बिगड़ने वाला है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। मौसम बिगड़ने वाला बहुतों के है। लिए अच्छा भी होने वाला है। अच्छा, तो बहुतों मतलब की शादी के योग खुल रहे हैं। अच्छा, जो मतलब इतने टाइम टाइम से ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हाँ हैं दर बदर, हाँ। अब उनको कोई ना कोई नई लाइफ में नई खुशबू आने वाली है। Yes, वाह, बिल्कुल। अच्छा ऐसा भी है, फिर तो ठीक है। फिर तो बैलेंस, फिर तो वही वाली बात है, बैलेंस ट्रांजिट बैलेंस अच्छा भी है। बैलेंस बन गया। जो आज कहीं ना कहीं बहुत खुश है, कल थोड़ा हाँ, उसको धक्का मिलेगा, जो आज साइंस। धक्का खा रहा है कल खुश होगा, फिर तो सही है। सही बात है। हम्म अच्छा, मेरे को बताओ, आपके लिए आपका सबसे फेवरेट ज़ोडिएक साइन क्या है? मेरा सेजिटेरियस। ये आप पर्सनली कह रहे हो या फिर आप उसकी कुछ क्वालिटीज आपको पसंद आती हैं? हाँ, मुझे उसकी क्वालिटीज पसंद है, बताती हूँ कैसे। देखो, सेजिटेरियस, उसको जो प्लैनेट रूल करता है ना, वो है जुपिटर। अब जुपिटर मेरे दिल के बड़ा करीब है। वो मैं पर्सनली भी बताती हूँ, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/3, अगेन जुपिटर। पता है मेरा हाउस नंबर 1803, अगेन जुपिटर। मेरा नाम है शिल्पी सिंघल, शिल्पी 3, सिंघल, मेरी शादी हुई सिंगल्स में, सिंगल 3, अगेन शिल्पी का S3। तो यहाँ पर 3 नंबर मेरे को बड़ा अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही मुझे जुपिटर बहुत अट्रैक्ट करता है। टीचिंग लाइन में हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ, अगेन जुपिटर।
तो सेजिटेरियस मेरा लगन भी धनु लगन है, सेजिटेरियस है, और ऐसा कहा जाता है 1 से 12 तक के लग्नों में जो सेजिटेरियस लगन होता है ना वो दी बेस्ट होता है। तो यहाँ पर मुझे ये सेजिटेरियस जो है ना ज़ोडिएक साइन बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे मतलब दी बेस्ट आप जो कह रहे हो ये अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से कह रहे हो या फिर कॉन्फिडेंस के हिसाब से हो सकता है आपके लिए कुछ और लकी हो, है ना? हो सकता है। नहीं, जैसे मैं आई एम लियो, ठीक है, मेरा मतलब लियो मेरी मून राशि है, और हमेशा मैं इन चीज़ों को ना थोड़ा मतलब मेरे जो मेंटल हेल्थ पे या मेंटल इम्पैक्ट अवेयरनेस पे जो मैं उसको अगर एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करूँ ना, मैंने हमेशा फील किया है कि भाई मैं अच्छा मेंटोर बनता हूँ। अगर मुझे लोगों से बात करनी बहुत अच्छी लगती है, मैं अच्छा मेंटोर हूँ। मुझे जो फीडबैक लोगों से मिला है, अगर मेरे को कहीं बिठाओ तो मैं जेल अप बहुत जल्दी होता हूँ। बट देन मैं बर्ड आई व्यू से वो कोने में बैठ के ऑब्जर्व बहुत अच्छा करता हूँ। मुझे वो बहुत वो एक बहुत मतलब एक कहीं ना सुकून देता है मेरे को कि मैं रूम में बैठा हूँ, बिल्कुल कोने में बैठ गया हूँ और मैं सबको देख रहा हूँ, सब ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। देन लास्ट में मैं मुझे कुछ अटैक करना है या कुछ करना है, मैं तब करता हूँ। देखो आपका फेस लुक देखो ना लियो वाला है, और मेरा फेस लुक देखोगे सेजिटेरियस वाला ही है। तो यहाँ पर फेस लुक पे अब जैसे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो है सिंह लगन वाले। सिंह लगन एक अलग ही चमक जाते हैं, अलग ही दिखते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है। तो आपकी पर्सनैलिटी है ऐसी, आप भीड़ में भी अलग खड़े हुए दिखोगे कि हाँ कोई खड़ा है, और वो कौन सी पर्सनैलिटी है, सिंह वालों की। हाँ, तो ये लियो मून, आप मून साइन की बात कर रहे हो? ओह अच्छा। तो ये हर ज़ोडिएक साइन, हर मेंटल्स आप उठा लो कर्क लगन, वो दिखेंगे बड़े इमोशनल से, सेंसिटिव से। हाँ, ओके। आप उनको कुछ भी बोल दो सीधा दिल पे बात जाएगी उनके। तो बिल्कुल सही। तो मतलब लेकिन आई एम श्योर सारे राशियों में सबको तो ये स्ट्रगल्स, सबकी लाइफ में ये स्ट्रगल्स होती होंगे, आते भी होंगे। तो ऐसा कोई ज़ोडिएक साइन जो बड़ा उसको कामली डील कर लेता है? तो लियो वाले। ओह अच्छा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ना, इसीलिए। अच्छा, शेर जो बोला जाता है उसको, तो लेकिन आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी लाइफ में कह तो रहे हो आप बहुत स्ट्रांगली लेते, लेकिन हाँ वो जहाँ से मैं डिप्रेशन से उठ के आया, ये मैंने शुरू किया पॉडकास्ट, मुझे उसका वो भी टेस्ट पता है कि जहाँ पे मैं बहुत टाइम पे अकेले था, ना फ्रेंड्स से कनेक्शन, ना कुछ। तो पता है ऐसा क्यों हुआ? क्यों? मून के कारण। आपका मून हॉरोस्कोप में वीक होगा, या 6th हाउस में होगा, या 8th हाउस में, या 12th हाउस में। खाली एक प्लैनेट को लेके आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप डिप्रेसिव मोड में गए, आपकी उस टाइम पे दशा खराब आई, और कहीं ना कहीं आपके चार्ट में मून वीक होगा, इसलिए आप डिप्रेसिव मोड में गए। आप वहां से बाहर कैसे आ गए? आपको आपका सन बाहर ले आया। तो आपका मून कहाँ पर है? मेरा मून है 12th हाउस में। बस मैंने तो अभी कहा ही था 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। तो वो 12th हाउस आपको डिप्रेसिव मोड में ले आया मून, और सन आपको बाहर ले आया। बट 12th हाउस मैंने सुना, 12th हाउस के मून काफी क्रिएटिव भी होते हैं। आप वो ना क्रिएटिविटी दिखा रहे हो। हाँ। तो वो जो भी जेके रोलिंग जिसने हैरी पॉटर लिखी है, उनका भी 12th हाउस का मून था। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस है, मतलब प्रॉब्लम्स दे रहा है लेकिन वो फिर निकाल भी लेता है। चलो, मतलब ये तो अच्छी बात है। प्लैनेट का ना एक पॉजिटिव फेस है, एक नेगेटिव फेस है। तो मैम थोड़ी एथिकल बाउंड्रीज पे बात करते हैं हम, कि जैसे हमें एथिकली, मोरली कितना सही होना चाहिए इन लाइफ, जनरल लाइफ की, नॉट अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी में नहीं कनेक्ट करें, हम कुछ लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जहाँ पे, या कुछ हमारे प्लैनेट्स अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कुछ हमारे प्लैनेट्स हमें हेल्प करें। जैसे मैंने कभी कभी बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में अच्छा हो रहा होगा, या वो ना बिल्कुल स्टेबल रहेंगे कि नहीं, मैं गलत नहीं होने दूंगा, मैं अपनी फील्ड में बहुत अच्छा हूँ, मैं एथिकली काम करूँगा, और वो उसमें बहुत बार नुकसान भी कराते हैं अपना।
और बहुत लोग होते हैं बड़े, जी ठीक है, अच्छा ऐसा करना है, हो जाएगा सर, कोई बात नहीं। तो ये पामिस्ट्री और आपके वैदिक में कनेक्शन बनता है उन लोगों से, मतलब हम पता कर सकते हैं कि भाई एथिकली मतलब ये इंसान ठीक है या नहीं, कोई नंबर सिस्टम हो गया या फिर कुछ ऐसा थोड़ा बहुत। देखो, हम जैसे कोई कंसल्टेंसी के लिए आया, हाँ। तो सबसे पहले तो हम ये पकड़ते हैं ये पर्सन कैसा है। लाइक ये बहुत इमोशनली वीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, या इसकी लाइफ के साथ धोखा हो सकता है, ये बड़ा जिद्दी है या कमांडिंग है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि यस, अगर कोई पर्सन ऐसा है तो सबसे पहले तो उसकी काउंसलिंग की जाती है और साथ में उसको पकड़ा भी जाता है, उसको रेमेडीज भी दी जाती है कि हाँ भाई, इसको हमने किस तरीके से गाइडेंस देनी है। अच्छा, तो मतलब कुछ नंबर्स हैं जो आप जिनको आप देखते हो कि भाई यहाँ पे कुछ राशियाँ ऐसी जिनको आप देख के समझ जाते हो कि भाई ये तो भाई थोड़ा दिमाग से ट्विस्टेड है, या ये इससे बात करेंगे ना तो हम थोड़े ये हमें ही वो करेगा, हमें ओवर पावर करेगा। तो ऐसी कुछ राशि उसके बारे में बताओ कि जो बड़ा हम मतलब जिसको हम देख सकते हैं, इनसे बात करते हैं तो हमें तो लगता है कि भाई थोड़ा शैतान माइंडसेट का है, कोई है नटखट दिमाग का है, ये कुछ ना कुछ पंगे करेगा। देखो, एस्ट्रोलॉजी में ना मरकरी को नटखट ग्रह कहा गया है, बुध क्या है, राजकुमार। अब बच्चा शरारत नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तो यहाँ पर बुध है, नटखट ग्रह है। तो अगर किसी का बुध हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं है तो यहाँ पर ये सब पकड़ सकते हैं कि हाँ, ये थोड़ा नटखट बच्चा है या थोड़ा नटखट है, तो उसको कैसे डील करना है उसके अकॉर्डिंग डील किया जाता है। तो मरकरी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मर्करी, मर्करी तो मैंने सुना है मर्करी 5 नंबर है। हाँ, 5 5 नंबर, नंबर ये मर्करी। न्यूमरोलॉजी हो गई 5 हम्म। नंबर। Yes. तो ट्रांजिट जो होते हैं वो हमारे मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट डालता है? मैंने सुना है कि राहु को हम बोलते हैं, जब राहु आपकी अंतर्दशा में आता है तो बिल्कुल एक तूफान लेके आता है। तो उस बात पे थोड़ा बताओ मैम आप। देखो, लोग है ना राहु के नाम पे बहुत डराते हैं। आजकल बड़ा एक वर्ड चला हुआ है, पितृ दोष है, साढ़े साती है, ये दोष है। कुछ डरने की जरूरत नहीं है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो टेक्निकल बनाता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो दोनों हाथों से भर भर के देता है। तो राहु से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। राहु जब दशा में आता है ना, बिलीव मी, दोनों हाथों से भर भर के आपको पैसा देता है, दोनों हाथों से भर भर के आपको नेम फेम देता है। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है। अब एक दूसरा वर्ड है साढ़े साती। अब गोचर में शनि महाराज चेंज हो रहे हैं मार्च एंड में, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की साढ़े साती खत्म हो रही है, मकर वालों की खत्म हो रही है और मेष वालों की स्टार्ट हो जाएगी। 3 राशियों पे हमेशा साढ़े साती चलती है, तो यहाँ पर साढ़े साती से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इट्स डिपेंड्स ऑन दैट कि शनि कहाँ बैठा है D1 चार्ट में और चंद्रमा कहाँ है। तो यहाँ पर राहु से भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। राहु बहुत अच्छा प्लैनेट है और ये टेक्निकल बनाता है, रिसर्च साइड में लेके जाता है। राहु का बेस्ट प्लेसमेंट, या राहु किसी जैसे कैटलिस्ट का काम करता है, वो कहीं बैठेगा उसको बढ़ाता है, तो किसी किसी प्लैनेट के साथ जिसकी बनती हो उसकी। देखो, राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठता है ना, हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में राहु उसको ग्रहण लगा रहा है। तो राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा उसको ग्रहण लगाएगा। सूर्य के साथ राहु आ गया, सूर्य को ग्रहण लग गया। तो यहाँ पर राहु का किसी भी प्लैनेट के साथ बैठना अच्छा नहीं है। बट राहु की प्लेसमेंट 10th हाउस में बहुत अच्छी मानी गई है। ये इंसान को टेक्निकल बनाती है। और आप है ना, मैंने अब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, किसी बुक में नहीं है। अगर आप 100 कुंडलीज उठा के देख लोगे, जिन जिनका राहु 10th हाउस में है, चाहे उनका बैकग्राउंड जॉब का हो, वो सब के सब बिजनेस कर रहे हैं। तो 10th हाउस का राहु मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, ये बिजनेस साइड की तरफ लेके जाता है। और 12th हाउस का राहु परमानेंट सेटलमेंट इन अब्रॉड, या तो बर्थ प्लेस से दूर करेगा या फिर फॉरेन सेटलमेंट के लिए 12th हाउस का राहु बहुत अच्छा है। बट 10th हाउस का राहु आपने बोला है बिजनेस देता है, यस, लेकिन देन 10th हाउस में अगर राहु है तो 4th हाउस में केतु आएगा, यस। फैमिली को से डिटैच कर देगा। मेरा 4th हाउस में राहु है। बिल्कुल भी नहीं। वो जुपिटर, जुपिटर फैमिली का कारक ग्रह है, कैसे करेगा केतु 4th हाउस से डिटैच? हाँ, मदर को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। केतु क्या है, बॉडी पेन का कारक ग्रह है। मदर को बॉडी पेन है, नीज में पेन है, लाइक दिस।
फैमिली से डिटैच तो है। ये मिथ है कि भाई केतु बैठा है तो वो डिटैच करेगा। हाँ, ये मिथ है। ओह अच्छा। तो भी जैसे मर्करी और सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं, बहुत लोगों की लाइफ में ना बिल्कुल वो थोड़ा सारा सिस्टम हिल जाता है। तो कभी कोई ऐसा कि कोई क्लाइंट आया आपकी लाइफ में आपके पास में जिसका सैटर्न और मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है, यहाँ उन्होंने चेंज किया और वो किसी हेल्थ इश्यूज या मेंटल इश्यूज में जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी बड़ी कोशिश करके आपके पास आया, आपने कोई कुछ रेमेडीज उनको दी, प्रैक्टिकल रेमेडीज, तो थोड़ा वो बताओ। ठीक, सबसे पहले देखो ये भी एक मिथ है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है ना खराब रिजल्ट देते हैं। अब रेट्रो प्लैनेट क्या है, वो क्या हुआ, थोड़ा स्लो हो गया। अब प्लैनेट का ऑर्बिट तो सेम है, उसने उसी ऑर्बिट पे चलना है, बट रेट्रो में वो थोड़ा स्लो हो गया। सपोज मैं आपके घर आ रही हूँ, ठीक है, मुझे गूगल दिखा रहा है इससे जाना है, मुझे याद आया अरे रास्ते घर से मुझे सामान लेना था, मैं तो भूल गई, मैं वापस गई, फिर वापस आपके पास आई, मुझे आना था 40 मिनट्स में, मुझे लग गए 50 मिनट्स। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट यही काम कर रहा है, थोड़ा काम को स्लो कर रहा है। यस, इसमें रेमेडीज वर्क करती है, हम रेट्रो प्लैनेट की रेमेडीज बताते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सपोज आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, मरकरी रेट्रो है, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा लेकिन सेकंड में जरूर आएगा, तो रेट्रो से डरने की जरूरत नहीं है। उसने थोड़ा काम को डिले किया, लेकिन किया तो किया ना, तो डरना नहीं है। तो पामिस्ट्री के हिसाब से कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर मून वीक होगा तो बंदा बहुत इमोशनल होगा, जुपिटर स्ट्रांग होगा तो बंदा बहुत नॉलेजेबल पर्सन होगा। अब आपने देखा होगा कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है, मरने मारने पे तैयार होते हैं। अब ये है हमारा अपर मार्स और ये लोअर मार्स। अब अगर किसी का अपर मार्स बड़ा स्ट्रांग है ना, आप देखना उसमें इतना एग्रेशन होगा, बहुत ही ज़्यादा। और अगर ये मार्स वीक है, लाइक प्रेस्ड है, तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी। तो यस, आप किसी के भी हाथ से किसी की भी पर्सनैलिटी को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन आप हाथ से मैरिड लाइफ भी देख सकते हैं कि किसकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, किसकी नहीं, किसकी किस्मत में पैसा होगा, किसकी किस्मत में नहीं, कौन मेहनती है और कौन लेजी है। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत आसान है, बड़ा अच्छा है, बताती हूँ। अगर आपका पाम लॉन्ग है और फिंगर्स छोटी है, तो इट मीन्स आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन मेहनत का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पाम छोटा और फिंगर्स लॉन्ग है, तो आप दिमाग का काम ज़्यादा कर सकते हो। एक जगह बैठो, दिमाग से काम लो, जैसे अभी आप कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देखना कि अगर फिंगर्स लॉन्ग है तो इट मीन्स दिमाग का काम। जी, अच्छा। तो मैम बहुत मज़ा आया, बहुत सारा इंसाइट्स मिले मेरे को। आई एम श्योर जो देखेगा वो भी थोड़ा बहुत सीखेगा या उसको कुछ मज़ा आने वाला है। कुछ क्लोजिंग थॉट्स या कुछ रेमेडीज आप शेयर करो कि जो प्रैक्टिकल रेमेडीज हों, जो इंसान, जैसे आपने बताया टुगेदर वाला, डिवाइन टुगेदर वाला, वो आदमी कहीं भी बैठ के कहीं भी गाड़ी चलाते हुए भी कर सकता है। कुछ ऐसे सिमिलर टर्म्स पे कुछ चीज़ें बताओ कि यहाँ पे हमारी बिजी लाइफ में लोग 5 मिनट 10 मिनट निकाल के वो करें। प्लीज़ शेयर मैम। देखो, सबसे पहले तो हम ओवर थिंकिंग पे बात करते हैं, जो कि आप आजकल सबसे बड़ी समस्या है ओवर थिंकिंग की। जैसे कि आपने चांदी की चेन पहन सकती है, चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया मून के दर्शन करो डेली 5 मिनट, कोई भी कर सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, पैरों के दोनों अंगूठों पे आप चांदी के छल्ले पहनो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। अगर आप वो पहन लेते हैं ना, आपका क्या होगा, आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग से ओवर आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी कुछ रेमेडीज़ हैं। चंद्रमा के मंत्राज हैं, ओम सोम सोमाय नमः। जैसे कि मैंने बताया, मैं मंत्राज में बहुत बिलीव करती हूँ। अगर आप मंत्र करते हैं ओम सोम सोमाय नमः, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। वाह, ठीक है। और मैम एक लास्ट में चीज़ पूछना चाहूँगा, क्लोजिंग थॉट बंद करते हैं इसको। हमारी जनरेशन ना एक फास्ट पेस पे आ चुकी है, ठीक है। कई लोग लाइफ में इतने आगे, इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि उनको आसपास सब धुंधला दिख रहा है। पैसे कमा रहे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो चैन की नींद
आना बहुत मुश्किल है बहुत लोगों को। बहुत लोग नहीं मानेंगे कि हम तो सोते हैं, सो जाओ फिर, कोई बात नहीं। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि भाई इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठ के सब जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक उनके दिमाग में, उनके मन में कहीं ना कहीं गैप है। आप क्लोजिंग कोई ऐसा फाइनल थॉट दो जो वो उनको शांति मिले, एस्ट्रोलॉजिकली, पामिस्ट्री, जो भी आप जैसे भी आप बताना चाहो। तो इसमें मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ, Sure. बहुत अच्छी। मैं यहाँ पर रेमेडी बताना चाहूँगी, Sure. बड़ी इजी रेमेडी है, बहुत अच्छी। आप एक रेड कलर का क्लॉथ लो, उसमें डालो आप 100 ग्राम्स हरी सौंफ, हरी वाली सौंफ होती है ना, वो डालो और उसकी पोटली बना के आप अपने पिलो कवर में डाल दो। आपकी रात में जो ओवर थिंकिंग चलती है ना, जो माइंड भागता है, सुबह क्या करना है, ये करना है, या पास में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा, वो कहीं ना कहीं आप उसको कंट्रोल करेगा। अब इसका लॉजिक ये है, जो हरी सौंफ है और लाल कपड़ा वो है मंगल। चंद्रमा को कौन कंट्रोल करेगा? मंगल। तो ये मंगल की हेल्प ले रहे हैं हम चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा। तो यहाँ पर आप ये रेमेडी करिएगा, सब जरूर करके देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा। वाह मैम, मज़ा आ गया मैम। आज आप आए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए, आपने थोड़ा अपना ज्ञान शेयर किया। थैंक यू सो मच मैम। एंड आई एम श्योर हम आपके ज्ञान के साथ दोबारा एक बार और बैठेंगे पक्का। और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। श्योर। थैंक यू सो मच मैम, आप आए। वेलकम। Thank you, थैंक यू।